वैसे तो धर्म शब्द नाना अर्थों में प्रयोग होता है, पर दार्शनिक दृष्टि से धर्म का अर्थ स्वभाव ठहरता है। अग्नि का धर्म गर्मी है, अर्थात अग्नि का स्वभाव उष्णता है। हर एक वस्तु का एक धर्म होता है, जिसे वह अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत धारण किए रहती है। मछली का प्रकृति धर्म जल में रहना है। सिंह स्वभावतः मांसाहारी है। हर एक जीवित एवं निर्जीव पदार्थ एक धर्म को अपने अंदर धारण किए हुए है। धातुएं अपने अपने स्वभाव धर्म के अनुसार ही काम करती हैं। धातु विज्ञान के जानकार समझते हैं कि अमुक प्रकार का लोहा इतनी आग में गलता है और वह इतना मजबूत होता है। उसी के अनुसार वे सारी व्यवस्था बनाते हैं। यदि लोहा अपना धर्म छोड़ दे, कभी कम आग से गले, कभी ज्यादा से, इसी प्रकार उसकी मजबूती का भी कुछ भरोसा न रहे तो निसंदेह लोहकारों का कार्य असंभव हो जाए। नदियां कभी पूरब को बहें, कभी पश्चिम को। अग्नि कभी गर्म हो जाए, कभी ठंडी, तो आप सोचिए कि दुनिया कितनी अस्थिर हो जाए। परंतु ऐसा नहीं होता। विश्व का एक एक परमाणु अपने नियम धर्म का पालन करने में लगा हुआ है। कोई तिल भी इधर से उधर नहीं हिलता। धर्म रहित कोई भी वस्तु इस विश्व में स्थिर नहीं रह सकती। बहुत काल की खोज के उपरांत मनुष्य का मूल धर्म मालूम कर लिया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण मनुष्य अपने मूलभूत धर्म का पालन करने में प्रवृत्त रहते हैं। आपको यह सुनकर कि कोई भी मनुष्य धर्म रहित नहीं है आश्चर्य होता होगा। इसका कारण यह है कि आप मनुष्यकृत रीत रिवाजों, मजहबों, फिरकों, प्रथाओं को धर्म नाम दे देते हैं। यह सब तो व्यवस्थाएं हैं जो वास्तविक धर्म से बहुत ऊपर की उथली वस्तुएं हैं। आपको वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक सत्य शोधक की भांति बहुत गहरा उतरकर मनुष्य स्वभाव का अध्ययन करना होगा। यह पहले ही बताया जा चुका है कि धर्म का अर्थ स्वभाव है। स्वभाव मनुष्यकृत नहीं होता, वरन ईश्वर प्रदत्त होता है। जिस यौन में जैसी शिक्षा प्राप्त करनी होती है, उसकी मर्यादा चारों ओर से खिंची हुई होती है, जिससे नौसिखिए कुछ भूल न कर बैठे। स्कूल के छात्र खेल के घंटों में जब गेंद खेलते हैं तो अध्यापक उन्हें एक मर्यादित क्षेत्र बता देता है कि इस भूमि में खेलो। वैसे तो अपनी बुद्धि के अनुसार खेलने, हारने, जीतने में खिलाड़ी लोग स्वतंत्र हैं। अध्यापक उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, पर क्षेत्र जरूर मर्यादित कर देता है। फील्ड छोड़कर सड़क पर फुटबॉल उछालने की वहां व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य की कुछ स्वाभाविक मर्यादाएं हैं, जिनके अंदर वह भले बुरे खेल खेलता है। यही स्वाभाविक मर्यादाएं दार्शनिक दृष्टि से धर्म कहलाती हैं। धर्म के अंतर्गत क्षेत्र में ही मनुष्य के सारे काम होते हैं। इसमें पाप पुण्य क्या है और किस प्रकार है, इसकी विवेचना तो हम आगे करेंगे। इस संबंध में तो मूलभूत धर्म के बारे में ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक मर्यादा के संबंध में चर्चा की जा रही है, जिसे जानकर यह निश्चित किया जा सके कि हमें यह मानव देह क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए मिली है। मनुष्य क्या करने में लगा रहता है, इसका गहरा निरीक्षण करके आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सच्चिदानंद की उपासना में मानव प्राणी हर घड़ी लगा रहता है। एक पल के लिए भी इसे नहीं छोड़ता और न इसके अतिरिक्त और कुछ काम करता है। आप अधीर न हो कि सच्चिदानंद की उपासना तो विरले ही करते हैं। यदि विरले ही करते तो यह बात स्वाभाविक धर्म न रह जाती, फिर उसे मनुष्यकृत मानना पड़ता। आगे आपको यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य सच्चिदानंद की उपासना करता हुआ अपने धर्म कर्तव्य को पालन करने में लगा हुआ है। सत का अर्थ है अस्तित्व, चित्त का अर्थ है ज्ञान और आनंद का अर्थ है सुख। अपने अस्तित्व की उन्नति में, अपने ज्ञान की वृद्धि में
अपने सुख को बढ़ाने में ही सब लोग लगे हुए हैं। मनोविज्ञान शास्त्र के फ्रांसीसी पंडित सारेंसस ने मानव प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए बताया है कि शरीर और मन का सुख प्राप्त करने, आत्मरक्षा, अपने को सबके सामने प्रकट करने, बड़प्पन पाने, समूह इकट्ठा करने, गुप्त विषयों को जानने, विपरीत योनि से अर्थात पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से घनिष्ठता रखने, साहस करने की इच्छाओं में प्रेरित होकर ही मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। अर्थात मनुष्य को जितने भी कार्य करते हुए देखते हैं वे सब इन्हीं इच्छाओं के फल मात्र होते हैं। इन 8 प्रवृत्तियों का विभाजन हम इस प्रकार किए देते हैं। अस्तित्व उन्नति के अंतर्गत आत्मरक्षा, अपने को प्रकट करना अर्थात अपनी कीर्ति के लिए प्रयत्न करना, और तीसरा बड़प्पन प्राप्त करना। यह सब अस्तित्व उन्नति के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान वृद्धि के अंतर्गत गुप्त विषयों को जानना और समूह इकट्ठा करना। आनंद बढ़ाने के अंतर्गत शरीर और मन का सुख, साहस, विपरीत योनि से घनिष्ठता। इस प्रकार मनुष्य की प्रवृत्तियों का विभाजन 3 वर्गों में हुआ। अब विचार कीजिए कि मनुष्य के समस्त कार्य इस सीमा में आ जाते हैं कि नहीं। हिंसक, दस्यु, आक्रमणकारियों से, विपत्ति से बचने के लिए लोग घर बनाते हैं, बस्तियों में रहते हैं, शस्त्र रखते, डरते, छिपते, भागते, वैद्यों, डॉक्टरों के पास जाते, राज्य निर्माण करते, देवी देवताओं की सहायता लेते, युद्ध करते तथा अन्यान्य ऐसे प्रयत्न करते हैं जिससे आत्मरक्षा हो सके। अधिक दिन जिए, मृत्यु से दूर रहें। कीर्ति के लिए लोकप्रिय बनना, फैशन बनाना, भाषण देना, अपने विचार छपाना, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले शब्द अथवा प्रदर्शन करना आदि कार्य किए जाते हैं। गौरव के लिए नेता बनना, अपने संरक्षण में छोटे लोगों को लेना, ओहदा प्राप्त करना, संपत्तिवान बलवान बनना, राज्य संपत्ति पाना, गुरु बनना, अपने को पदवीधारी, ईश्वर भक्त, धर्म प्रचारक प्रकट करना आदि कृत्य होते हैं। इस प्रकार आत्मरक्षा, कीर्ति और गौरव प्राप्त करके आत्मविश्वास, आत्मसंतोष, आत्म उन्नति का उद्योग किया जाता है। विद्याध्ययन, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, अन्वेषण, आविष्कार, खोज, परीक्षण, वाद विवाद, यात्रा, समारोह में सम्मिलित होना, नवीन वस्तुओं को देखना, इस श्रेणी के कार्य गुप्त विषयों की जानकारी के लिए होते हैं। समाज में रहना, मित्र बनाना, संगठन में बंधना, दल बनाना, कंपनी खोलना, साझा करना आदि कार्यों के द्वारा मनुष्य दूसरों की योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करता एवं उनकी सामूहिक अनुभूतियों के आधार पर अपनी ज्ञान चेतना में वृद्धि होने का लाभ उठाना चाहता है। इस प्रकार रहस्यान्वेषण को अपना प्रिय विषय बनाकर हम अल्पज्ञता से सर्वज्ञता की ओर बढ़ना चाहते हैं। अपने संसार के और अदृश्य विषयों के रहस्य से परिचित होने के लिए ज्ञान की तीव्र पिपासा को जीव अपने अंदर धारण किए हुए है। शिक्षालय, योग साधनाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र, रेडियो मनुष्य की इसी महान मानसिक क्षुधा के निवारणार्थ ज्ञान वृद्धि के निमित्त प्रयत्न कर रहे हैं। स्वादिष्ट भोजन, शीतोष्ण निवारण के प्रयत्न, वस्त्र, कोमल बिस्तर, सवारी, सेवक आदि शरीर सुख के लिए तथा खेल तमाशे, नाच, रंग, गीत, वाद्य आदि मनोरंजन के लिए होते हैं। त्याग, दान, अद्भुत कार्य, कष्टों का मुकाबला आदि धीरता वीरता के कार्य साहस प्रदर्शित करने के लिए हुआ करते हैं। पुरुषों का स्त्रियों के संबंध में और स्त्रियों का पुरुषों के संबंध में अनेक मार्ग से अधिक दिलचस्पी लेना भी सर्वत्र देखा जाता है। यह खिंचाव भी आनंददायक समझा जाता है। शरीर सुस्थिर, दीर्घजीवी, आनंदी एवं उन्नतशील बनने की क्षमता वाला रहे और मनोरंजन से चित्त हल्का होकर ऊर्ध गति प्राप्त करने की सामर्थ्य अपने अंदर धारण किए रहे, इसलिए अंततः चेतना स्वयमेव ऐसा प्रयत्न कर रही है कि शरीर और मन की प्रसन्नता नष्ट न होने पावे। सब और भली प्रकार की दृष्टि दौड़ा कर देख लें। सत
अस्तित्व की उन्नति, चित्त ज्ञान की वृद्धि, आनंद शरीर और मन की सुख साधना में ही सब लोग प्रवृत्त मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम से पृथक सच्चिदानंद की उपासना से विरक्त दिखाई नहीं पड़ेगा। इसे हम गंभीर दृष्टि से मनुष्य के स्वभाव जन्य मूलभूत धर्म की खोज करते हैं तो सच्चिदानंद की उपासना इसी तत्व को प्राप्त करते हैं। पाप पुण्य का भेद। आपको पहले बताया गया है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह भले कर्म करता हो या बुरे, निसंदेह सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। मानव जीवन की धारा इसी निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रही है। उसका पलटना या बदलना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं, क्योंकि वह ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक धर्म वृत्ति है। मनुष्य जन्म से ही उसे साथ लेकर पैदा होता है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जब सभी मनुष्य स्वाभाविक धर्म का पालन कर रहे हैं तो फिर पाप पुण्य का, उचित अनुचित का, भले बुरे का भेद क्यों है? किन्हीं कार्यों को धर्म और किन्हीं कार्यों को अधर्म क्यों कहा जाता है? पापी और पुण्यात्मा का भेद क्यों किया जाता है? इन प्रश्नों का तात्विक समाधान जानने के लिए हमें भले और बुरे कर्मों के बीच में जो भेद है उसे समझना होगा। वास्तव में कर्म तो एक भी बुरा नहीं है, पर उनको करने की व्यवस्था में अंतर आ जाने से रूप बदल जाते हैं। एक ही कर्म व्यवस्था भेद से पाप भी हो सकता है और पुण्य भी। जैसे दान देना एक कर्म है। यदि सत्पात्र को दान दिया जाए तो वह पुण्य हुआ, और यदि कुपात्र को दान दिया जाए तो वही पाप है। मैथुन एक कर्म है। यदि वह स्वपत्नी के साथ हो तो उचित है, किंतु यदि परपत्नी के साथ हो तो अनुचित है। मद्यपान एक कर्म है। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषध रूप में उन्हें सेवन किया जाए तो योग्य है, किंतु उन्मत्त होने के लिए उसे पिया जाए तो अयोग्य है। हिंसा भी एक कर्म है। यदि अत्याचारी, दुष्ट, घातक प्राणी को मार डाला जाए तो उचित है, किंतु उपकारी, हानि न करने वाले निर्दोष प्राणी को मार डाला जाए तो वह अनुचित है। अदालत की आज्ञानुसार अपराधी को फांसी देने वाला व्यक्ति पापी नहीं होता। न सिंह, सर्पादि दुष्ट जीवों को हनन करने वाला क्षत्रिय पापी कहा जाता है, किंतु निर्दोष को मारने वाला अपराधी ठहराया जाता है। परोपकार के लिए, धर्म कार्य के लिए विवेक पूर्वक यदि चोरी, ठगी, झूठ, छल का भी आश्रय लेना पड़े तो वह अधर्म नहीं ठहरता। आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपकी समझ में यह बात भली प्रकार आ जाएगी कि जितने भी कार्य मनुष्य द्वारा होते हैं वे कर्म स्वतः भले बुरे नहीं हैं, पर उनका प्रयोग जिस रूप में किया जाता है उसके अनुसार वे पाप पुण्य बन जाते हैं। दो रसोइया भोजन बनाते हैं। एक का भोजन अच्छा बना, दूसरे ने अज्ञान से उसमें बहुत सी त्रुटियां रहने दी। खाने वाला अच्छा भोजन बनाने वाले की प्रशंसा करेंगे, उसे सुयोग्य ठहराएंगे, परंतु जिसने भोजन बनाने में बहुत सी भूलें की थी उसकी तैयार की हुई वस्तुएं ठुकराई जाएंगी। खाने वाले उससे नाराज होंगे, हर कोई कटु शब्द कहेगा, मालिक उसे दंड भी देगा। दोनों ही रसोइयों ने वस्तुतः अपना नियत कर्म ही किया था। मूल कर्म में कुछ दोष न था, पर कार्य करने की पद्धति में भेद हो जाने से एक को भलाई और दूसरे को बुराई मिली। एक ने आदर पाया, दूसरा तिरस्कार का भाजन बना। पाप पुण्य की भी ऐसी ही बात है। अपनी तरक्की के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए और आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से ही समस्त मनुष्यों के सब काम होते हैं। इन तीन को छोड़कर चौथे उद्देश्य में कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं करता। साधु, संत, त्यागी, परोपकारी या दुष्ट दुराचारी सभी कोई उपरोक्त तीन आकांक्षाओं से प्रेरित होकर अपने अपने कार्य कर रहे हैं। इनमें से चतुर रसोइयों की भांति जो लोग सावधानी और बुद्धिमानी से अपने कार्य पद्धति निर्माण करते हैं वे पुण्यात्मा कहे जाते हैं, और जो असावधानी एवं अदूरदर्शिता के साथ काम करते हैं उन्हें पापी कहा जाता है। अमुक कर्म पाप है, अमुक पुण्य है, यह निर्णय करने में सृष्टि के आदि से ही
संपूर्ण धर्मशास्त्र और तत्ववेत्ता लगे हुए हैं। अब तक पाप पुण्य की परिभाषा करने में हजारों धर्म निर्मित हो चुके हैं, परंतु कोई सर्वसम्मत फैसला नहीं हुआ। एक दल के विद्वान जिन कार्यों एवं विचारों को धर्म ठहराते हैं, दूसरे उसे अधर्म कह देते हैं। इस प्रकार लोक में बुद्धि भ्रम तो बढ़ता है, पर सब कुछ ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाता। महाभारतकार का मत इस संबंध में हमें सबसे अधिक बुद्धि संगत प्रतीत होता है। भगवान व्यास ने लिखा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। दूसरों के साथ उपकार करना पुण्य इसलिए है कि इससे अपनी तीनों मूल वृत्तियों के बढ़ने में विशेष सहायता मिलती है। यह एक निश्चित नियम है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरे हमारे साथ भी करते हैं। यदि हम दूसरों के मार्ग में बाधक नहीं हो तो बहुत अंशों में दूसरे लोगों का व्यवहार भी हमारे प्रति वैसा ही होगा। चोर डाकुओं को चारों ओर अपने पकड़ने वाले ही दिखाई पड़ते हैं, किंतु सज्जन, धर्मात्मा एवं ईमानदार व्यक्ति अपने कार्यों को सेवायुक्त बना देने से अंतःकरण को असाधारण शांति में अशांति का अनुभव नहीं करना पड़ता। जैसा कि दूसरों को हानि पहुंचाने वाले लोगों का कलेजा हर घड़ी कांपता रहता है। उद्वेग सत्पुरुषों का सर्वत्र आदर होता है। वे निर्धन होते हुए भी बेताज के बादशाह होते हैं। कारण यह है कि परोपकारी वृत्तियों में बहुत बड़ा आध्यात्मिक आकर्षण होता है। फूल की सुगंध से मुग्ध मधुमक्खियां इसके चारों ओर भिनभिनाती फिरती हैं। वैसे ही परमार्थी मनुष्य के आकर्षण से अन्य लोग अपने आप प्रशंसक एवं सहायक बन जाते हैं। वह जीवन को बड़ा ही अव्यवस्थित, अशांत एवं कर्कश बना देता है। मानव जीवन में जो आध्यात्मिक अमृत छिपा हुआ है, वह स्वार्थी लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने ही सुख का ध्यान रखता है, अपनी ही चिंता करता है और दूसरों के स्वार्थों की परवाह नहीं करता, वह बड़ी विषम स्थिति में फंस जाता है। सब लोग उसे घृणा करते हैं, कोई भी सच्चे दिल से उसे प्यार नहीं करता। यह हो सकता है कि मतलबी चापलूस उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। यह भी हो सकता है कि उसकी शक्ति के आतंक से डरकर विरोध करने वाले कुछ प्रत्यक्ष हानि न पहुंचा सकें, तो भी अदृश्य रूप से वह बड़े भारी घाटे में रहता है। स्वार्थी मनुष्य अपेक्षाकृत अपने लिए अधिक सुख चाहता है, इसके लिए दूसरों को सताता है। सताए हुए व्यक्ति की आत्मा में से साप युक्त आहें निकलती हैं, जो शब्द वेदी वाण की तरह उसके पीछे चिपक जाती हैं और उसे घोर मानसिक कष्ट देती रहती हैं। जिन लोगों की प्रत्यक्ष हानि नहीं की है, वे भी स्वार्थी की अनीति से घृणा करते हैं और वे असंख्य मनुष्यों की घृणा भावनाएं उस स्वार्थी व्यक्ति के लिए अदृश्य रूप से बड़ी घातक परिणाम उपस्थित करने में लग जाती हैं। मोटी बुद्धि से देखने में स्वार्थी मनुष्य कुछ भौतिक वस्तुएं इकट्ठी कर लेने वाला मालदार भले ही दिखाई देता हो, परंतु वह असल में बहुत बड़े घाटे में रहता है। उसकी सारी मानसिक सुख शांति नष्ट हो जाती है। परमार्थ में जीवन बिताने पर, अपने कार्यों को दूसरों के लिए लाभदायक बना देने पर अपना जीवन बिल्कुल निरापद एवं प्रफुल्लित हो जाता है। त्याग भावना को, प्रेम व्यवहार को प्रमुख नीति बना लेने पर किसी से संघर्ष होने का अवसर उपस्थित नहीं होता और न साप एवं घृणा के शब्द वेदी वाण आत्मा को हर घड़ी घायल करते हैं, वरन दूसरों के आशीर्वाद, शुभ संकल्प, सद्भाव देवताओं की भांति पुष्प वृष्टि करते हैं। अदृश्य लोक से अपने ऊपर अमृत वृष्टि होती हुई हमारा अंतःकरण अनुभव करता है, जिसके कारण मानस लोक उल्लास और आनंद से भरपूर बना रहता है। उत्तम स्वभाव वाला परमार्थी मनुष्य अपने दैवी प्रभाव से आसपास के लोगों पर वैसा ही प्रभाव डालता है, जिससे एक उत्तम समाज का निर्माण होने लगता है। पड़ोसियों के साथ हम प्रेम, भलमनसाहत, न्याय और ईमानदारी का व्यवहार करते हैं, तो वह भी उसका अनुकरण करने के लिए बहुत अंशों में प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मनुष्य अपने और दूसरे के जीवन को परमार्थ नीति के अपना लेने पर सुख शांतिपूर्ण बना लेते हैं।
इस लेख के आरंभ में ही यह कहा गया है कि किसी कर्म को बुरा या भला बतलाना ठीक नहीं, क्योंकि कर्म तो एक पदार्थ है, जैसे लोहा। लोहे से शस्त्र रचना करने वाली लेखनी भी बन सकती है और हत्या करने वाली छुरी भी बन सकती है। वस्तु एक है, पर प्रयोग भेद से वह दो विभिन्न प्रकार की हो गई। पाप पुण्य भी ऐसे ही किसी एक कार्य के दो प्रयोग भेद हैं। व्यास जी ने परोपकार को पुण्य और परमार्थ को पाप बताकर एक बहुत ही उत्तम सम्मति प्रकट की है। अपने लिए अपेक्षाकृत अधिक चाहना पाप है और दूसरों की सुविधा का अधिक ध्यान रखना पुण्य है। स्वार्थी को पापी और परमार्थी को पुण्यात्मा कहा जा सकता है, क्योंकि स्वार्थ से स्वयं मानसिक अशांति प्राप्त होती है एवं दूसरों को कष्ट होने के कारण विरोधी वातावरण उत्पन्न होता है। परमार्थ से आत्मिक शांति उपलब्ध होती है और दूसरे लोग सुख पाते हैं, समाज में शांति रहती है और सद्भावों का सुखदायी वातावरण उत्पन्न होता है। इस पुस्तक का शेष भाग अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।